हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुपमा पांडे एंड आज फिर से एक बार हम लोग एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो यूनिट 2 का टॉपिक है UNCRC 2007 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इस UNCRC जो है आपका, इसमें चिल्ड्रंस की, इसमें बच्चों की, छोटे बच्चों की मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके विषय में बात की गई है। UNCRC जिसे बाल अधिकार समझौता, बाल अधिकार के विषय में, बाल अधिकार के जो राइट्स हैं, बाल मतलब बच्चों के जो अधिकार हैं उसके विषय से, उससे संबंधित इस टॉपिक में चर्चा की गई है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे अहम रोल प्ले किया है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ आप सभी जानते हैं कि ये एक इमरजेंसी फंड है फॉर द चिल्ड्रन। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो बच्चों की ज़रूरतों के लिए फंड देता है। अगर बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके लिए ये यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को फंड देता है। तो खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक UNCRC 2007। इसमें क्या क्या बातें की गई हैं, क्या क्या चीज़ें समझाई गई हैं, क्या क्या बताया गया है कि हमें बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया। 20 नवंबर 1989 को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है, पारित किया गया था। इस साल 20 नवंबर को इसके, अब की जो 20 नवंबर आएगा उसके 25 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बाल अधिकार संधि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है, जो सभी बच्चों के मतलब UNCRC जो है वो, उसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या काम किया गया है, इसमें बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। तो ये बच्चों के ह्यूमन राइट्स से, बच्चों के राइट्स से रिलेटेड है UNCRC। इसमें जो बच्चों के सभी अधिकारों की बात की गई है, चाहे वो बच्चों का नागरिक अधिकार हो या सामाजिक अधिकार हो या सांस्कृतिक अधिकार हो या राजनीतिक अधिकार हो, तो उनको वो ये सब अधिकार कैसे दिलाए जाएं, ये सब अधिकार दिलाने उनको बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे डिज़र्व करते हैं कि उनको ये अधिकार प्राप्त होना चाहिए, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने मतलब बहुत एक ऐसा, मतलब एक सभा में ये बात उठाई, एक सभा में ये आयोजित कार्यक्रम एक किया जिसमें बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया। उन्होंने बच्चों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब विषय है ये, बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के राइट से रिलेटेड, जिस पर बहुत ही महत्वपूर्ण इस मुद्दे पर उन्होंने चर्चा की और ये डिसाइड किया कि हम बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देंगे। ये एक ऐसा बाल अधिकार जो है संधि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो बच्चों के, जैसा अभी हम लोग ने पढ़ा, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इस समझौते पर विश्व के 193 राष्ट्रों की सरकारों ने हस्ताक्षर करते हुए अपने देश में सभी बच्चों के बिना किसी पक्षपात के, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी भाषा का हो, बिना किसी भेदभाव के संरक्षण देने का वचन दिया है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा
बच्चा जो है किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, संपत्ति का, योग्यता का हो, व्हाटएवर, मतलब बिना किसी कोई भी पक्षपात किए हुए हमें बिना किसी भेदभाव के हमें बच्चों को संरक्षण देना है, उनके अधिकारों को दिलाना है, उनके अधिकारों को, उनके ये जो अधिकार हैं जो कि उनको मिलने चाहिए उससे उन्हें वंचित नहीं करना है। बहुत सारे राष्ट्रों ने, मतलब दुनिया के करीबन 193 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस समझौते पर सहमति जताई है और अपने हस्ताक्षर उन्होंने किए हैं। इस बाल अधिकार समझौते पर अब यहाँ भारत की बात हो रही है। देखिए, भारत ने 192 में, मतलब 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। इसमें भारत ने 1992 में हस्ताक्षर करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की या अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की कि हाँ, वो भी इस समझौते से सहमत कहीं ना कहीं हैं कि बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए, उनके इन अधिकारों को दिलाया जाए। बच्चों के ये अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। इसमें जीने का अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए उन्होंने भारत में बताया है कि बच्चों के जो अधिकार हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मूल हैं, जो मेन हैं, कि जो उनको मिलने ही मिलने चाहिए, उससे उन्हें वंचित नहीं करने चाहिए। कौन से हैं 4 मूल सिद्धांत? जीने का अधिकार, उनको जीने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। सुरक्षा का अधिकार, उन बच्चों को सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। सुरक्षा उनके, मतलब जो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको ये अधिकार होना चाहिए कि वो सुरक्षित रह सके। विकास और सहभागिता का अधिकार, उनको अपनी ग्रोथ करने का अधिकार होना चाहिए। सहभागिता का, उनको अपना सहभागिता, उनको पार्टिसिपेशन का हर चीज़ में अधिकार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी उसके हों, मतलब बिना किसी भेदभाव किए हुए उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस समझौते ने भारत सहित दुनिया भर के लोगों में बच्चों के प्रति नज़रिए और विचारों को बदला है। और ये बात केवल बात ये भी बता दें कि इसमें बात सिर्फ इंडिया की ही नहीं हो रही है, इसमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है कि वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं उनको उनके ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए। और इसमें सभी देशों ने सहमति जताई है, सभी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और इसके प्रति सभी का नज़रिया कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा है। लेकिन पॉजिटिव रहा है और दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू इस समझौते पर कहीं ना कहीं बदला है। सभी ने अपने विचारों को, अपने नज़रिए को बदला है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है। क्या होता है ना कि हम, मतलब हर जगह कोई, जैसे कोई नियम कानून, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे संविधान में कोई नियम कानून लागू हो गया, बट दिक्कत यह है कि क्या जो संविधान में चीज़ लागू हुई है तो क्या उसको फॉलो किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि नियम कानून, लॉज, ये सब बन तो जाते हैं बट क्या फॉलो होता है? नहीं फॉलो होता है। कहीं इक्का दुक्का हो गया। फॉलो करने का मतलब ये है नहीं है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ प्रॉपरली ना हो सके तो कम से कम धीरे धीरे हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप शुरुआत हो। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से बॉटम से टॉप पे पहुंच जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हैं। जब सभी का कंट्रीब्यूशन रहेगा, जब इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, जब इतने सारे देश हैं, हमारे इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं, तो अगर धीरे धीरे करके हर देश स्टेप बाय स्टेप इस महत्वपूर्ण काम में हाथ आगे बढ़ाए, धीरे धीरे अपने प्रयास को आगे बढ़ाए, तो हम क्यों नहीं इस विषय को, क्यों नहीं इस मतलब बच्चों के अधिकारों को उनको दिला सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम एक लाइन में कहें कि नियम कानून बन गया, सब कुछ हो गया, बट वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही है। सब ने हस्ताक्षर कर दिए, सब कुछ हो गया, सब देशों ने सहमति जता दी, अपने विचारों को व्यक्त कर दिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले जो 25 ईयर्स रहे हैं उसमें मानवता आगे बढ़ी है, ह्यूमैनिटी देखा जाए तो कहीं ना कहीं बढ़ी है, पर इस
और कई ऊंचाइयां भी पाई हैं, परंतु अभी भी ऐसी दुनिया नहीं बन पाई है जो बच्चों के हित में कार्य कर सके, बच्चों के हित में प्रयासरत रहे। हम अपने आसपास देखने पर पाते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाने के बजाय मजदूरी के काम में लगे हुए हैं। बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले अपने घर व स्कूल में भी यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। घर में माता पिता और कक्षा में शिक्षक जो होते हैं बच्चों की पिटाई कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो छोटी छोटी घटनाएं जो हम आए दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि बच्चे जो छोटे छोटे हैं, कभी कभी हम लोग भी देख के ये सोचते हैं कि वो छोटा सा बच्चा किसी दुकान पे बर्तन धुल रहा है या वो मजदूरी कर रहा है या फालतू में उसकी पिटाई की जा रही है या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है ना, ये यौन उत्पीड़न की जो घटनाएं होती हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग आए दिन रोज़मर्रा में देखते रहते हैं। तो क्या बस देखने से काम चल जाएगा? लेकिन इनके लिए नियम कानून बने कि जैसे हम लोग कोई बच्चा मजदूरी कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कितना छोटा बच्चा है वो मजदूरी कर रहा है, उसे इस एज में स्कूल जाना चाहिए। तो यही सब जो ऐसी छोटी छोटी घटनाएँ हैं जो कि बच्चे सही मार्गदर्शन के बजाय उनको भटका दिया जाता है। तो इसी के लिए ये एक UNCRC उनके लिए, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न देशों के साथ चर्चा करके ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चों के अधिकारों को छीना ना जाए, बच्चों के अधिकारों को व्यर्थ ना किया जाए। उनको उनके अधिकार, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, जीने का अधिकार हो, उनको उनके ये अधिकार मिलने चाहिए जो कि बहुत बच्चों के साथ जो भी अन्याय हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए जैसे कि बच्चियां जो लड़कियां जन्म लेती हैं, जन्म लेने से ही रोक दिया जाता है, उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो इस टाइप से ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाना चाहिए। अब देखिए कुछ इसमें आंकड़े दिए हुए हैं कि 2011 की गणना के अनुसार भारत में 0 से 18 ईयर्स ओल्ड के जो ग्रुप था उसमें 472 मिलियन बच्चे हैं। हमारे देश में समाज और सरकारों का बच्चों के प्रति जो नज़रिया है वो उदासीन बना हुआ है। ठीक है, सरकार की तरफ से तो फिर भी बच्चों के पक्ष में सकारात्मक पहल किए गए हैं, लेकिन एक समाज के रूप में हम अभी भी बच्चों और उनके अधिकारों को गैर जिम्मेदार व असंवेदनशील बने हुए हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार ने कह दिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारा जो समाज है, हम खुद हैं, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार नियम कानून लागू कर देती है, कॉन्स्टिट्यूशन में बन जाता है कि इस आर्टिकल के अंदर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सरकार ने, संविधान ने सब कुछ बना दिया, बट फॉलो तो सोसाइटी को करना है, फॉलो हम लोगों को करना है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हम आज भी बच्चों के लिए इंसेंसिटिव बने हुए हैं। हमें पता है कि हमारे घर में बच्चे हैं, हमें उनको अच्छी एजुकेशन देनी है, हमें उनको आगे बढ़ाना है, लेकिन फिर भी अपने घर के अपनी परिस्थितियों की वजह से हम बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो हमें उस ओर ध्यान देना चाहिए। हम उस ओर अभी भी इनसेंसिटिव कहीं ना कहीं बने हुए हैं। आज छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, जैसे ग्रामीण देश हो गए, गांव वगैरह में देखिए बच्चे छोटे पर से ही कितना काम करने लगते हैं। क्या वो उनकी सही एज है काम करने की? नहीं, उनको एक प्रॉपरली उनका बेस डेवलप होना चाहिए, उनको बेस दिया जाना चाहिए, वो स्कूल जाएं, प्रॉपरली एजुकेटेड हो, अपनी लाइफ, अपना बचपना अच्छे से जी सकें। तो इस ओर थोड़ा सा हमें ध्यान आकर्षित करना है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कुछ क्षेत्रों में अभूतपूर्व तरक्की की है। इसी वर्ष हमने मंगलयान की सफलता की खुशियां मनाई, लेकिन इस उजले तस्वीर पर कई दाग भी लगे हैं। हमारा मुल्क अभी भी भ्रूण हत्या, बाल व्यापार, यौन दुर्व्यवहार, लिंग अनुपात, बाल विवाह, ये बाल श्रम, कुपोषण, तो ये सब चीज़ें जो आपको ये एग्जाम्पल्स, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, कहीं एक तरफ खुशी हो रही है, कहीं एक तरफ बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। हमें अपने देश में ये जो बच्चों के साथ हो रहा है, हमें इसको बिल्कुल भी ख़त्म करना है और अपने देश को नंबर 1 पे लेकर आना है। बच्चों के हिसाब से दुनिया में कि सब कुछ 72 देशों में शामिल
शामिल हैं, हम एक राष्ट्र और समाज के रूप में अपने बच्चों को हिंसा, भेदभाव, उपेक्षा, शोषण और तिरस्कार से निजात दिलाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। भारत द्वारा बाल अधिकार समझौतों को स्वीकार करने के बाद बच्चों की दृष्टि से उठाए गए कदमों में हम सफलता असफलताओं की पड़ताल करें तो हम पाते हैं कि हम कुछ कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश में बच्चों के विकास और सुरक्षा को लेकर चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सारे जो ऐसे मामले हैं, जो भी चीज़ें चेंजेस करने वाली थी, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे जो भी हो, हम कहीं ना कहीं उसमें भारत उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भारत अभी पिछड़ा हुआ है। अब जैसे आज ही हम बात कर रहे हैं अपने बच्चों को अधिकार दिलाने की। बच्चों को जो अपने ह्यूमन राइट्स प्राप्त होने चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो बच्चा पढ़ाई लिखाई डिज़र्व करता है, आज वो मजदूरी का काम कर रहा है। जो बेटी घर में जन्म लेनी चाहिए, आज उसकी भ्रूण हत्या हो रही है, यौन उत्पीड़न हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको इन सब कामों को रोकने के लिए हमें बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सब हमारे लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज है कि इस चैलेंज को कैसे हम एक्सेप्ट करें और कैसे उसको हम ब्रेक डाउन कर सकें, इन सब चीज़ों में कैसे हम सुधार ला सकें। तो सुधार की बात ये सब है, लेकिन देश में शिक्षा के अधिकार कानून के मापदंडों पूरा करने के लिए अभी भी 12 से 14 लाख शिक्षकों की ज़रूरत है। बिजली की सुविधा, अब जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे शिक्षकों की ज़रूरत है। जैसे बच्चों को अगर एजुकेट करना है तो शिक्षकों की भी ज़रूरत है। बिजली की सुविधा कुछ विद्यालयों में है, कुछ विद्यालयों में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी सोसाइटी में कहीं ना कहीं बनी हुई हैं, जिसकी वजह से उनको जो चीज़ें बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। ये सब आंकड़े दिए हुए हैं। इतना सब के बावजूद शिक्षा पर हमारा खर्चा बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी एक रिपोर्ट जाहिर की, जहां उन्होंने 1994 से अप्रैल 1999 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 71 थी, जी की 2014 घटकर 40 हो गई। भारत में शिशु मृत्यु दर 71 थी और 2014 में घटकर कितनी हो गई? 40 हो गई। सार्क विकास लक्ष्य भारत प्रगति रिपोर्ट 2013 के अनुसार मृत्यु दर 1999 से 2001 में 327 थी, जो 2007 और 9 में 212 हो गई। 2011 की जनगणना में यह अनुपात कम होकर 914 हो गया। बाल विवाह की बात करें तो यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट एंडिंग चाइल्ड मैरिज प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेक्ट 2014 के अनुसार दुनिया की हर तीसरी बालिका वधू भारत में है। एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि छोटी छोटी लड़कियों की शादी जो है बहुत ही जल्दी कर दी जाती है। उनको उनकी लाइफ जीने का अधिकार नहीं मिल पाता है। छोटे बचपन में ही उनकी शादी कर दी तो शादी जैसे ही हो जाती है वैसे ही लाइफ वहीं पे एंड हो जाती है। फिर शादी करने के बाद जब लड़कियां ससुराल चली जाती हैं तो ज़रूरी नहीं है हर ससुराल अलाउ करे कि हाँ वो आगे ग्रोथ करे, पढ़ाई लिखाई करे, तो वहीं से उनका लाइफ जो है स्पॉयल हो जाती है। यानी दुनिया भर में 1/3 बालिका वधू सबसे ज़्यादा जो ये रेट है, जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है कि छोटी छोटी लड़कियों की शादी उनकी उम्र से पहले ही शादी कर दी जाती है। पूरी दुनिया के स्तर पर बाल अधिकारों के 25 साल पूरे होने पर उम्मीद है कि हम व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के तौर पर पिछली सफलताओं और नाकामियों से सबक लेंगे और बच्चों के अधिकारों तथा CRC समझौते में किए गए वादों के प्रति अधिक गंभीरता और जवाबदेही दिखने में कामयाब होंगे। इसलिए सबसे पहले हमें बच्चों के भविष्य की जगह वर्तमान के नज़रिए में देखने की शुरुआत करनी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि UNCRC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड
2007 में जो है मतलब इसमें जो है बच्चों के अधिकारों की बात की गई है। बच्चे जो भी अपने मतलब बच्चों की उम्र में जो उनके खेल खिलौने खेलने की उम्र होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र होती है, उनको एंजॉय करने की उम्र होती है, तो वो सब ना करके उनके साथ एक दुर्व्यवहार हो रहा है। उनको जो चीज़ उनका जो मार्गदर्शन है वो सही नहीं हो पा रहा है। बच्चे पढ़ाई करने की जगह बाल श्रम कर रहे हैं। बच्चे खेलने कूदने की उम्र में घर के सारे काम कर रहे हैं। लड़कियां अपनी जीवन जीने मतलब अपनी लाइफ एंजॉय, एक लड़कियां जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु कर दी जा रही है गर्भ में। लड़कियां पढ़ाई लिखाई जो उनकी उम्र होनी चाहिए उस उम्र में उनकी शादी ब्याह कर दिया जा रहा है। बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बाल श्रम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं बहुत सारी, बहुत ही गलत हैं। सरकार पास कर देती है, पूरी दुनिया में सब लोग एग्री कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस विषय पे गंभीर रूप से चर्चा करी है सभी देशों के साथ, लेकिन चर्चा करना, हस्ताक्षर करना ये सब मायने नहीं रखता है जब तक हम उस चीज़ को फॉलो ना करें, उस चीज़ में प्रयासरत रह रहें। तो हमें एक गंभीर सीरियस होके इस विषय को बहुत ही सीरियसली लेकर इस विषय पे आगे बढ़ना होगा। बच्चों के अधिकारों को उनको दिलाना होगा किसी भी हाल में, तभी हमारा देश आगे प्रगति कर सकता है। और हमारा देश ही नहीं, हमारे देश जितने भी पूरी दुनिया के देश हैं सभी देश आगे बढ़कर मतलब इस काम में हाथ बटाएं और दुनिया को आगे ले जाएं। छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखें, उन बच्चों को उनके अधिकारों को, चाहे नागरिक अधिकार हो, चाहे सांस्कृतिक अधिकार हो, चाहे जीवन जीने का अधिकार हो, वो हमें किसी भी तरह प्रयासरत करके उनको दिलाना है। तो आपके इस टॉपिक में UNCRC यूनाइटेड नेशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, बाल अधिकार जो है, बाल अधिकार समझौता जो है वो इसमें यही बात कही गई है। इसी बात का इसमें इसी विषय पर इसी बात का जिक्र हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।